You are watching Sputnik Space. Please like, share and subscribe and stay updated with our videos. तो हम लोग एक व्लॉग पर जा रहे हैं। ये हम लोगों का पहला व्लॉग होने वाला है। तो अभी घर से निकल रहे हैं। लुक एट द व्यू। अभी बस निकल ही रहे हैं। वी विल बी मेकिंग अ वीडियो। सो हियर इज़ आवर बीस्ट। इसमें हम चाबी लगा देते हैं। ये हम लोग की गाड़ी स्टार्ट हो गई है। वी हैव ओन ऑल आवर मास्क। मेरा भाई भी मेरे साथ है, मास्क लगा लिया है और नल सेट। बाइक पर मैं बैठ गया हूँ। सो मीट यू आफ्टर द जर्नी, आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन। सो वी आर ऑन द वे नाउ। आई थिंक मुझे रिवील कर देना चाहिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था राजस्थान स्टेट आर्काइव्स डिपार्टमेंट, जहां पर औरंगजेब का हैंड का निशान था और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे। वो लाइब्रेरी आज हम विजिट करने जा रहे हैं। सो गाइस, मीट यू आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन अगेन। वी आर एंटरिंग इनटू द गेट। लुक एट द व्यू। कितना सुंदर बना हुआ है ना पूरा डिपार्टमेंट। लुक एट द व्यू। ओह गॉड, सच अमेजिंग ब्यूटीफुल आर्ट इट इज। हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। एज यू कैन सी, राजस्थान स्टेट आर्काइव्स बीकानेर। तो चलिए आपको विजिट कराते हैं स्लोली स्लोली। यहाँ पर काफी तरीके की गैलरीज बन रखी है, लाइक टेसिटोरी गैलरी, डॉक्यूमेंट्री गैलरी, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। सो लेट्स विजिट। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्री गैलरी है, टेस्टिमोनी गैलरी है, कॉपर प्लेट गैलरी है, एग्जीबिशन गैलरी है, एंड लास्ट वी हैव कंजर्व एक्टियन लैब। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो है मैं आपको शो करता हूँ इस गैलरी में। राइट नाउ वी आर इन द डॉक्यूमेंट्री गैलरी एंड द मेन एंट्रेंस ऑफ द हेयर। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज डॉक्यूमेंट्री गैलरी। Here we go. So यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। काफ़ी कुछ देखने को है। If you are a history student, you have a lot of things. So here we are. मैं बैक कैमरा से शो कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज इससे रिफ्लेक्शन होता है, जो मिरर व्यू है वो नहीं आएगा। सो बैक कैमरा से आपको शो करता हूँ, साथ साथ आई विल एक्सप्लेन यू एज वेल। सो लेट्स बिगिन। सो हेयर वी हैव छत्रपति शिवाजी महाराज दीर्घा। इट्स अ गैलरी। हेयर वी आर शोइंग दैट यहाँ पर क्या क्या चीज़ें छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुई थी। जस्ट लुक एट इट। इट रियली सीम्स लाइक ओरिजिनलिटी हो सब कुछ, ऐसा लग रहा है। सो जस्ट लुक एट इट। ये एकदम 3D लगता है बट इट इजंट 3D। ऐसा लगता है यहाँ से अपने कूद सकते हैं, बट इफ़ आई टच इट इट्स लाइक अ क्लोथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारा कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। ये राजस्थान का स्टेट आर्काइव्स है, तो आप लोग सोच रहे होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है बेसिकली महाराष्ट्र साइड के थे, तो फिर इनका यहाँ पर क्या काम होता है। तो आई टेल यू दैट जब प्रिंसली स्टेट्स थी अर्लियर, राजस्थान में 22 या 28 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो जब वो डिवाइड होने लगी, मतलब जब उनको यूनाइट करने लगे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत अच्छा रोल था उसमें। तो हम आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। आई एम टर्निंग द पेन। ये देखिए कोंकण। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए, व्हाट एन आर्ट इट इज। सो ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। यहाँ पे सारे के सारे फरमान और पुरंदर संधि वगैरह दे रखे हैं। तो ये है वकील की रिपोर्ट। जब औरंगजेब के पास हमारे शिवाजी महाराज गए थे, तो वहाँ पर उनकी बेइज्जती कर दी गई थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, ये हमारे औरंगजेब हैं और ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, तो इनकी बेइज्जती कर दी गई थी। तो वहाँ पर जो वकील बैठा था, आई वुड से जो वकील बैठे थे, उन्होंने वहाँ पर जो वकील बैठे थे उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी, और वो रिपोर्ट इधर हमारे पास स्टोर्ड है। ये देखिए, ये रिपोर्ट हिंदी में ट्रांसलेट की गई है
बट हेयर जो लिखी गई थी वो उर्दू में लिखी गई थी। ये 6 पेजेस की रिपोर्ट थी जिसको हिंदी में 1 पेज में ट्रांसलेट करके बताया गया है। और उसके बाद जो आते हैं ये सब अलग अलग है। फिर मराठा की साइड चलते हैं, ये उसका आर्ट होता है, इनकी हर एक पिलर पर इन्होंने आर्ट बनवाया है। और फिर हमारे पास एक बहुत ही सोवेनियर चीज़ है जो है 22 फीट की बहुत लंबी पुरंदर संधि। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस एग्रीमेंट का पूरा रिटन डॉक्यूमेंट है। जस्ट लुक एट इट। ज़्यादा क्लियर नहीं है बट या बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए पुरंदर संधि। ओके, सो अब ऐसा देखने में लग रहा होगा दीज लाइट्स आर नॉर्मल, बट दीज लाइट्स आर अराउंड 6 to 5 लाख पर इंच। इतनी महंगी लाइट है सो दैट ये जो पुरंदर संधि है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये गायब ना हो पाए इसलिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो संधि होती थी वो किस कपड़े में भेजी जाती थी, वो कपड़ा इधर शो किया गया है। ये अभी भी प्रिजर्व्ड है बहुत अच्छे से। और उसके ऊपर जो स्टैंप लगती थी, मोहर लगती थी, वो मोहर हमारे पास यहाँ पर शोन है। ओके, और अब बहुत ही सोवेनियर चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सोवेनियर है। ये है औरंगजेब का हैंड प्रिंट। हम लोग में से काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि जो हैंड थे दैट दीज मुगल रूलर्स एग्जिस्ट और नॉट, बट या दीज एग्जिस्ट। दिस इज द प्रूफ, वन ऑफ द प्रूफ हमारे पास है ये कि मुगल रूलर्स एग्जिस्ट करते थे। मतलब जो पास्ट में होता है थोड़ा हमें बिलीव करना थोड़ा मतलब मुश्किल रहता है, हम लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल दे एग्जिस्ट, वी हैव वन ऑफ द प्रूफ। और इसके अंदर भी जो लाइटिंग लगाई गई है, दे आर नॉट लिट राइट नाउ। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, एज यू कैन सी, दे विल शो यू द इक्विपमेंट्स। यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, बट फिर भी जो ये है ये एकदम ओरिजिनल हैंड प्रिंट है, मेहंदी का है। आई विल शो यू व्हाट्स रिटन ओवर इट। So I would say you must visit the gallery once or twice with your family. There are a lot of things to know. First of all, the art student, humanities student having history, they should must visit it. Now an overview of the gallery I am showing you. Just look at it. How beautiful. ये सब फरमान है, इधर अलग अलग लिखा गया है किसके हैं किसके नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू द कंटिन्यूटी, वी हैव दिस फरमान है, ये भी दारा सिंह सिखोवा एंड ऑल। सो वी हैव केम आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री गैलरी। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारे पास जो है बही हैं, बही खाता, अकाउंट्स। ये अकाउंट्स हुआ करते थे, आप आए विजिट करें एंड यू कैन रीड दिस। देन वी हैव दैट अजमेरी अलवरी बही। इसमें क्या खासियत थी, इसके साइड्स में भी डिज़ाइन हुआ करता था, एक कलरिंग, एक डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट हुआ करता था। तो ये सब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैं आपको ज़्यादा शो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट शोइंग यू दिस। और अब और शो करता हूँ, ये देखिए इस पे जो आर्ट हो रखा है, द आर्ट ओवर दिस इज़ अ डिफरेंट अपनी अलग एक पहचान देता है ये आर्ट। तो ये वही आर्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, ये सेम यहीं पर भी यही चीज़ है। देन वी हैव अ डिफरेंट थिंग। आज की जनरेशन के लिए आई शुड से दैट इट्स लाइक अ बून। सो मैं कहूँगा ये एक बून है आज की जनरेशन के लिए। ये देखिए, दिस इज व्हाट इज, ये है लव लेटर। डोंट मतलब बिलीव नहीं होता ना, उस जमाने में भी लव लेटर हुआ करते थे लाइक, ठीक है। तो ये सुख से राय नामक महिला थी, जोधपुर के राजा के बहुत क्लोज थे, लाइक आई शुड से देयर सेकंड वाइफ। तो जब राजा उनसे मिलने नहीं आ पाए तो उन्होंने एक आर्टिकल, एक लेटर लिखा था, उसमें कहना मुझे आपकी याद आ रही है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एडजेक्टिव में इतने सारे राजस्थानी फ्रेजेस जोड़ दिए थे जिसके लिए ये इतना बड़ा हो गया था। दिस इज वन ऑफ द मेजर सोवेनियर ऑफ द राजस्थान स्टेट आर्काइव्स। तो ये इतना बड़ा हो गया, इसलिए उन्होंने कहा आप मेरे जीवड़े के टुकड़े हो, मेरे हिवड़े के ताज हो, एंड सो ऑन। आई जस्ट कांट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। सो यू हैव अ लुक ओवर इट। So now moving forward, we'll be moving to the next gallery, conservative gallery and all the things. Look at this sofa. You can't believe this. I am not speaking very loudly, but ये सोफ़ा जो है ये 15 लाख का सोफ़ा है। मतलब ये कोई सोवेनियर नहीं है, गोदरेज कंपनी का सोफ़ा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मैं आपको इस पे बैठ कर दिखाता हूँ. इट्स नॉट एट ऑल कंफर्टेबल. लाइक लुक, इस पे मैं बैठ रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है. ऑफ कोर्स दिस कुशन इज वेरी कंफर्टेबल, बट ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है. बाकी दिस sofa itself grabs its importance in all these souvenir gallery. Now moving forward, here we are entering into the Tessitori Gallery. So this is what Tessitori Gallery is. There was an Italian philosopher, or I should say scholar, Luigi Pio Tessitori. उनको बीकानेर से बहुत लगाव था. Since I am also from बीकानेर, तो उनको बीकानेर से बहुत लगाव था. तो ये उनकी पूरी लाइफ यहाँ पर इन्होंने शो करी है एकदम ऐसे. और 1887 से 1910 तक वो इटली में थे. देन दे केम टू इंडिया इन 1913 एंड 1913 टू 1915. 1915 से 1919 में वो बीकानेर में आए और वहीं पर रहे. और बीकानेर में 1919 में उनकी डेथ हो गई. इनकी जो समाधि है प्रेजेंट डे बीकानेर सर्किट हाउस में बनी हुई है, जो कि पब्लिक पार्क से जस्ट निकल रही सिचुएटेड है ऑन द जयपुर रोड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इनको बीकानेर से इतना लगाव था कि इन्होंने जो म्यूजिक, राजस्थानी लैंग्वेज, मारवाड़ी, ये सब लिखी थी. और यहाँ के एक जैन संत हुआ करते थे, जैन सेंट थे. उनका नाम है, यहाँ पर मैं देख के आपको भी बताऊंगा. उनके साथ उन्होंने काफी काइंड ऑफ एग्रीमेंट भी साइन किया था. उनसे सेंट का नाम था जैनचार्य श्री विजय धर्मी सूद का पुत्र. ये थे, उनके साइन करा हुआ है. लेट्स मी शो यू. ये ल्यूगी पियो टेसिटोरी की फैमिली की फोटो है. और ये है जो उन्होंने गीत वगैरह लिखे थे. ये सब एक इन अ काइंड ऑफ कोलाज दे हैव शोन. जस्ट लुक इनटू इट. उसके बाद ये एज अ सोविनियर यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप खरीदना चाहें तो. ये सभी इनकी अलग अलग प्राइस है. आई वुड आस्क द पीपल एंड विल लेट यू नो वेरी सून कि इसमें क्या चीज है एंड व्हाट्स द प्राइस ऑफ इट. So now we will be moving forward to further thing, the revolt of 1857. जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th हिस्ट्री पढ़ रहे हैं CBSE बोर्ड से, उनके लिए डेफिनेटली द रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसका पूरा हिंदी मीनिंग इधर शो हुआ है, और उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इन द प्रेजेंट डे राजस्थान, वो शो हुआ है. सो लेट्स मूव टू दैट. Look at this. Here we have 1857, the revolt of 1857. Everything is a kind of written in Hindi. If you visit it and read all the documents, you will around need 3 to 4 hours to visit all these documents and read all of them. So this is Aua का किला. So ये जो this one, ये अव्वा का किला है. यहाँ पर भी कुछ 1857 रिवोल्ट में बहुत कुछ हुआ था. इफ यू हैव रेड, यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई शुड नॉट से दिस बिकॉज माई वॉचिंग द वीडियो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है. लाइक 3 months are left to the board exams and I have not read anything. Like sorry, but yeah, definitely I believe I'll score a good marks. Moving forward. So this is the gallery, and now moving forward to the copper gallery, like copper plate gallery. So it's the copper plate gallery. यहाँ पर what happened is, अगर जैसे ही अपने इंडिया में क्या होता है बेसिकली रिलीजियस की बात करें तो, अगर किसी की भी डेथ होती है तो वी पीपल डोनेट समथिंग, अ काइंड ऑफ लैंड टू समवन और एनीबॉडी. लाइक विलेज दान कर देते हैं, दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं. लाइक सो जब जैसे ही राजा के कुछ मरते थे तो वो जो दान करते थे वो यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड हुआ है ऑन द कॉपर प्लेट्स. इट्स रिटन ऑन द कॉपर प्लेट्स. आई विल शो यू, जस्ट हैव अ लुक. ये जो है ये फोटोकॉपी है. इट्स मेड ऑन, ये बनी हुई है कांच पर. लाइक कॉपर की फोटोकॉपी कांच पर प्रिंट कराई है, इंग्लैंड भेजी गई थी. एंड इट्स रिटन ओवर हेयर. इन सभी डॉक्यूमेंट्स के नंबर इधर लिखे हुए हैं. ये देखिए, महाराणा मोकल ने क्या डोनेट किया. ये लैंग्वेज डेफिनेटली हम लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है. एंड इट्स लाइक आउट ऑफ आवर हेड्स, अबव आवर हेड्स. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड. मेरे पीछे एक बहुत अच्छा वो लाइट जो जग रही है, ये वाला, या ये वी जो बना हुआ है,
ये एक बहुत अच्छा महाराणा प्रताप उदयपुर सोर्स, उदयपुर सिटी पैलेस से इन्होंने ले रखा है, वो मैं आपको डेफिनेटली विजिट कराऊंगा। जस्ट कीप वॉचिंग और कमेंट में बताएं आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लग रही है और आप कब विजिट करना चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक यू हियर गाइस। मूविंग फॉरवर्ड, सी लुक एट दिस। ये कॉपर प्लेट पर नहीं थी, जो राजा जैसे से थोड़े गरीब होने लगे तो लाइक नाउ डेज हम लोग के पास इतना गोल्ड नहीं होता है, वैसे ही तो पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दिया। लाइक अभी बात करें हम लोग अच्छे से, तो पहले गोल्ड पर भी लिखी जाती थी, देन सिल्वर आया, देन ड्यू टू लॉस ऑफ मनी एंड ऑल दीज थिंग्स कॉपर आने लगा। सो हेयर वी हैव थिंग विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल। जो महाराणा प्रताप थे उदयपुर के राजपूत, उनका जो हॉर्स था चेतक, उसके डेथ पे उन्होंने जो चीज दान करी थी वो यहां पर लिखी हुई है, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। यू पीपल कैन चेक इट। लुक, द मेन थिंग इज यू नीड टू विजिट द प्लेस। मतलब बिना विजिट किए यार आप लोग कैसे, मतलब वीडियो में इतना नहीं क्लियर बता पाऊंगा मैं। डेफिनेटली आई एम ट्राइंग माई वेल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको बता पाऊं, बट स्टिल वीडियो में इतना क्लियर नहीं होता है जितना फेस टू फेस इंटरेक्ट करके आप बता सकते हैं। दे हैव अ गाइड एज वेल, और गाइड भी मेरे नोनी है, आई शुडंट से दैट, बट स्टिल या ही विल एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। द गैलरी, द म्यूजियम में भी चार्जेबल फीस, मे बी हैविंग अ चार्जेबल फीस, बट मुझे नहीं पता है डेफिनेटली। मैं अभी तक जितना भी मैंने उनको बोला आपका जो भी चार्ज होगा आई विल पे यू ऑफ, बट लेट मी शूट द वीडियो, सिर्फ आप लोगों के लिए। वैसे वीडियो शूट करने का कोई यहाँ पर अलाउंस नहीं है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब बहुत जो फाइनली मैंने कहा था वो वी बनी हुई चीज है वो मैं आपको शो कराऊं। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप एंड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द ग्रैंड युद्ध जो हुआ था वो इधर शो किया। सो ये देखिए, ये जो इमेज है पूरी, ये हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो शो करती है, और ये पूरी डिटेल है इन द हिंदी एज वेल एज इन द इंग्लिश। तो ये बहुत, आई शुड से लाइक डेफिनेटली यू ऑल शुड विजिट दिस। ओके, हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। इनका एक एक्सपेरिमेंट लैब भी है। लाइक इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ तो केमिकल की जरूरत पड़ती ही होगी ना। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द कंजर्वेटिव लैब। So this is the conservative lab. Let me show you. Look, अभी यहाँ पर मशीनरी इंस्टॉल नहीं हुई है, कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं लाए गए हैं, जस्ट बिकॉज के ये जो लैब है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी गैलरी पूरी बनी नहीं है। यहाँ पर मशीन आएगी, बट दे वोंट शो यू द थिंग इज, वो आपको मिरर में से गेट के अंदर से ही दे विल शो यू, नथिंग एल्स विल बी शोन टू यू इन दिस, particularly in this gallery I am showing, this lab about I am talking about. Copper plate gallery will definitely be shown to you, and the document gallery will definitely be shown to you. Just visit the place. I would say just this place is just bodacious, just amazing, auspicious. The words are just endless to explain the place. मतलब हिस्ट्री एंड आर्ट स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है ये, मस्ट विजिट प्लेस। सो गाइज, मैंने आपको पहले भी विजिट करा दी थी। हम लोग इधर जब कॉपर प्लेट गैलरी में गए थे और टेसीटोरी गैलरी में हम लोग गए थे, तो मैंने आपको ये बता ही दिया था कि ये सोफ़ा है एंड ऑल, विजिटिंग प्लेस है, रेस्टिंग प्लेस है, कैफेटेरिया टाइप है, ये काइंड ऑफ कैफेटेरिया है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट एक साइड से दिखाया था। फ्रॉम द नेक्स्ट साइड इट इज़ लाइक दिस। यहाँ पर ये प्रिजर्व करेंगे कंटेंट्स को अपने। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड अगेन, हम लोग मेन एरिया में आ गए हैं। मोहम्मद मुजाम, लेटर मुगल्स, लाइक बहादुर शाह जफर जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे, सभी हिस्ट्री स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली पता ही होगा। तो उनके जो एग्रीमेंट्स के बाद जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें क्या होता था, जैसे हमने पहले बताया, एग्रीमेंट जो पहले होते थे लाइक जो पहले होते थे उसमें हमने देखा था औरंगजेब का हैंड प्रिंट था, बट जो बाद में होने लगे पहले हैंड प्रिंट अलग से आता था। तो जो बहादुर शाह जफर के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, लाइक दे लॉस्ट द रेन ओवर इंडिया। सो वो लोग क्या करते थे, एग्रीमेंट के साथ ही साइन कर दिया करते, जहाँ लिखा वहीं पर दे हैड हैंड प्रिंट। इट मस्ट बी विजिबल टू यू पीपल, और एल्स आई विल शो यू। ये देखिए, ये हैंड प्रिंट है, ये किसका है, शहजादा शाह आलम निशान फॉर राजा राम सिंह। दिस इज शोन हेयर एंड दिस इज इट।
और बाकी तो आपको ये दिखाई दिया राजपूत के लिए, वो आपको दिखाया था लव लेटर. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. सो वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग. लेट यू, हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी थी. एंड हेयर्स अ मैप के पूरा म्यूजियम पर इट्स शोन ओवर हेयर कि हम लोग कहाँ थे, कहाँ से आए. वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग हियर. इट्स रिटन ओवर हियर, वी आर हियर. दिस इज एलपी चेसिटोरी एग्जीबिशन गैलरी, पुरंदर ट्रीटी एंड एच. ये सब यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो यहाँ पर शोन है. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड. इतना टाइम दे दिया है, कुछ लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है, शेयर बनता है, आई थिंक सो. और कमेंट करके जो सजेशंस है वो तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज रेडी फॉर देम. सो अब हम लिफ्ट से जाएंगे. लेट्स हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इट एज वेल. मूविंग फॉरवर्ड. ओहो, द लिफ्ट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर. लिफ्ट विल बी अराइविंग वेरी सून. मतलब यार पता नहीं है. सो हियर द लिफ्ट ओपन्स. एंड वी आर इन द लिफ्ट आफ्टर ऑल. फाइनली दिस जर्नी एंड्स हियर. और यार देखो, मतलब लिफ्ट भी बड़ी लगाई है. 15 persons. Let me show back camera. 15 लिफ्ट लगाई है एंड इट हैज वेल lit AC एंड लाइट्स. हम लोग AC में, मेरा भाई भी मेरे साथ है. हेलो. सो मूविंग फॉरवर्ड, हियर वी एंड्स. They use stairs to climb up. अब हम लोग बाहर आ गए हैं और आई हैव टू वेयर अ मास्क. कोविड-19 चल रहा है और आई विजिटेड दिस प्लेस ओनली टू शो यू गाइस. प्लीज़ लाइक जरूर कर देना. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, लाइक सब्सक्राइब इज मस्ट. आई शुडंट रिपीट इट अगेन. सो हियर इज माय बाइक, रिटन मोदीज. लेट्स विजिट द बाइक एज वेल. इसे क्यों छोड़े हम बोला. सो दिस इज माय बाइक. और जस्ट लुक एट द व्यू. कितना मतलब अच्छा व्यू है यहाँ का. यहाँ पर ऐसा लगता है हैरी पॉटर वाली मूवी में जो स्कूल हुआ करती थी वो स्कूल है. लाइक इट हैरी पॉटर मूवी की जो स्कूल हुआ करती थी वही स्कूल लग रही है मुझे तो. लाइक एकदम आप भी देखें थोड़ा. क्या मस्त व्यू आता है यार. लाइक ओ गॉड, सच मार्वलस व्यू इट गिव्स. वो वहाँ की दैट्स द एंट्रेंस. वहाँ से हम एंटर हुए थे, मैंने आपको पहले ही शो कर दिया है. नाउ विल बी लीविंग. वी हैव टू से गुड बाय. वी हैव टू से गुड बाय टू द दिस अगेन. ठीक है. ओके, सो वी आर वेरी सैड. अब हमें यहाँ से जाना होगा. वीडियो पूरी हो गई है. इतना एसी था, चिलिंग था. बट नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम हियर. सो बाय बाय गाइस. और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना. थैंक यू.